हे एवरीवन, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको ये वी नेक की योक वाली कुर्ती है, इसे आप टॉप भी बोल सकते हैं। इसे बनाना बहुत इजी है, तो आज मैं आपको इसी का फुल ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ आपके लिए। तो इसको बनाने के लिए बहुत ही कम कपड़ा चाहिए होता है। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। ये मेरा कॉटन का फैब्रिक है। ये आपको जितनी लेंथ रखनी हो उसके हिसाब से आप फैब्रिक का ले सकते हैं। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो मैंने लेंथ यहाँ से 17 इंच रखी है। 16 इंच मुझे तैयार चाहिए, तो लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। हम सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये निशान को मैंने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब हमें इसके शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो जितना भी आपका शोल्डर है उसके हिसाब से आप मार्क कर लीजिए। इसके बाद हम इसके आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल यहाँ से मैं 7 इंच रख रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया। अब हम इसके बॉस लाइन की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 4 + 2 इंच रखना है। आपकी जितनी भी चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करने के बाद 2 इंच प्लस कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया। अब हमें इसके वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट का 4 + 1 इंच इसमें टक्स के लिए रखना है और 2 इंच का इसमें मार्जिन लेना है हमें। तो देखिए इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद हम इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। निशान लगाऊंगी क्योंकि हमें यहाँ से बैक आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने शेप दे दिया। अब फ्रंट के लिए हम 1 इंच रखेंगे। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने आर्म होल का शेप दे दिया है। आर्म होल का शेप देने के बाद अब देखिए इस तरीके से मैंने ओवरऑल मार्किंग कर ली है। अगर आपको इसके अंदर टक्स लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें कट कर देना है। तो देखिए इस तरीके से हम ये कट कर लेंगे। यहाँ शोल्डर पे हमें ½ इंच डाउन करना था। तो यहाँ पे मैं नेक विड्थ रखूँगी 2.5 इंच। पहले यहाँ से हमें ½ इंच लेना है और नेक विड्थ रखेंगे हम 2.5 इंच और हमें यहाँ पे एक तिरछी लाइन मिला देनी है। कुछ इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये फ्रंट बैक दोनों साथ में मैं कटिंग कर रही हूँ। अगर आपको नेक में मैं पेस्टिंग से बनाऊंगी, इसलिए मैं नेक की कटिंग बाद में करूंगी। आप चाहे तो नेक की कटिंग साथ के साथ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये मेरा बैक पार्ट था, तो इसकी मैंने कटिंग कर ली थी। अब हम और जो हमें यहाँ से भी ऊपर से हम इसकी जो लेंथ रखेंगे टक्स की, वो मैं 7 इंच रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से भी चेक कर लेंगे। तो 3.5 इंच रखना है। अब हमें इस निशान को इस तरीके से बना लेंगे दोनों साइड पे। अब हमें इसके बाद से जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो हमें ले लेना है। उसको हम बिछा लेंगे उल्टे साइड पे रख के इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से मैंने फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से रख लिया है। शेप था आर्म होल की, वो हमें कटिंग कर लेनी है इसकी। तो देखिए इस तरीके से इसे मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हमें इसमें जो डिज़ाइन बनानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो फोल्डेड वाला साइड है वहाँ से हमें 5 इंच या 4 इंच आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा लेना है। अब जो हमारा बॉटम के साइड पे सिलाई वाला जो मार्जिन था वहाँ पे हमें इस निशान को मिलाना है। तो हम तिरछा निशान इसके ऊपर रख के इस तरीके से लगाएंगे। कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ से रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो हमने निशान लगाया था उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद जो इसका शेप आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब हमें इसके नेक को बनाना है। तो नेक को बनाने के लिए देखिए मैंने पेस्टिंग ले रखी है। इसको मैंने फोल्ड में करके रखा हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहले नेक विड्थ रखेंगे 2.5 इंच और इसके बाद हमें लेंथ लेनी है। तो लेंथ में मैं जो हमारा फ्रंट नेक रहेगा वो मैं 7 इंच पे रख रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से 7 इंच पे रख के एक बॉक्स बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने बॉक्स बना लिया है। बॉक्स बनाने के बाद अब हमें इस निशान को मिला देंगे साइड से भी। मार्जिन रखूँगी वो मैं 1.5 इंच पे रख रही हूँ, 1.5 इंच। आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया। नेक में वी नेक ड्रॉ कर रही हूँ। हाफ वी नेक रहेगा ये मेरा। देखिए इस तरीके से नेक ड्रॉ कर लेना है। आप कोई सा भी इसमें शेप दे सकते हैं। आप राउंड नेक बनाना चाहें तो राउंड नेक भी बना सकते हैं। मैं इसमें वी नेक बनाऊँगी। तो देखिए इस तरीके से हमने नेक इसमें ड्रॉ कर लिया है और जो मैंने मार्जिन दिया था उसमें भी हमें इस तरीके से शेप दे देना है। तो शेप देने के बाद अब हमें यहाँ से बैक वाले नेक की भी मार्किंग करनी है। तो बैक नेक के लिए रखिए, देखिए मैं नेक की जो लेंथ रखूँगी वो मैं 3.5 इंच रखूँगी और इस तरीके से इसमें भी एक बॉक्स बना लेना है।
जो बैक नेक रहेगा वो मैं राउंड नेक रख रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है। अब हम इसे पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और कुछ भी नहीं करना। अगर आप चाहें तो कटिंग करने से पहले जो दूसरा वाला डिज़ाइन है इसका दूसरी तरफ लाने के लिए आप इसको नॉर्मल इस पर शेप दे दीजिए। शेप देने के बाद अब इसको डार्क कर लीजिए। इस तरीके से बीच में से फोल्ड करेंगे तो इस तरीके से आपको शेप मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें शेप दे दिया है। दोनों साइड के शेप को इस तरीके से डार्क कर लेना है। डार्क करने के बाद अब हम इसको बीच में से फिर से फोल्ड कर लेंगे और इसको पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद पहले मैं इसे पिनअप कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमें नॉर्मल तरीके से पिनअप कर लेना है। पिनअप करने के बाद जो बाहर साइड का शेप है सिर्फ वो कट करना है। अंदर की गहराई का जो शेप है वो हम बाद में कट करेंगे फैब्रिक के साथ। तो देखिए इस तरीके से ये दोनों नेक की हमें कटिंग कर लेनी है। नेक की कटिंग करने के बाद अब जो हमें इसे किसी अदर फैब्रिक पे रख के पेस्ट कर लेंगे। तो मैं आपको इसे पेस्ट करने के बाद दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। जो हमारी कुर्ती का जो सीधा वाला साइड रहेगा वो ऊपर साइड पे रहेगा और पेस्टिंग वाला जो साइड है वो ऊपर साइड को रहेगा और हमें इसे पिनअप कर लेना है। तो इसे पूरे नेक के साइड पे मैं इसे पिनअप कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से दोनों साइड पे मैंने पिनअप कर लिया है। अब हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने के बाद आपको मैं इसमें दिखा देती हूँ। देखिए इसमें मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगने के बाद अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए आपको इसकी कटिंग कर लेनी है और इसमें कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है। जैसे हम नॉर्मल नेक बनाते हैं वैसे ही हम इसे भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हो गया है। अब हमें इसकी कटिंग भी कर ली है मैंने। मैं इस पर छोटे छोटे कट लगाऊंगी ताकि जब मैं इसे टर्न करूँ अंदर साइड को तो इसमें कोई झोल वगैरह नहीं आए, ये आसानी से अंदर साइड को मुड़ जाए। तो देखिए ध्यान से आपको इसमें कट लगाना है। आपको कट लगाते इसमें इस बात का ध्यान देना है कि थ्रेड और फैब्रिक नहीं कट होना चाहिए एक्स्ट्रा। तो देखिए इस तरीके से इसे हमें अंदर साइड को फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर आप नॉर्मल आयरन कर लेंगे तो ये अच्छे से इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। तो दोनों नेक को मैं आपको रेडी करने के बाद दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे नेक को रेडी कर लिया। बैक नेक था ये मेरा, फ्रंट नेक भी मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब देखिए इतना मैंने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद जो हमारी जो फ्रंट वाला पार्ट था इसमें जो मैंने इस तरीके से डिज़ाइन बनाया है उसकी जो नीचे का बॉटम पार्ट है वो बनाएंगे। तो बॉटम बनाने के लिए आपको नॉर्मल जो फैब्रिक लेना है, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा। देखिए मेरा बैक पार्ट था तो बैक पार्ट मेरा 10 इंच का है और इसके अकॉर्डिंग हमें 5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा वो 5 इंच या फिर अपने जितना बड़ा कट लगाया था उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये मार्क कर लिया है। तो 15 इंच है मेरा बैक वाला पार्ट। अब हमें इसमें शेप देना है। तो फोल्डेड साइड से आपको क्या करना है, यहाँ साइड से हम किनारे से इस पर 5 इंच पे मार्क करेंगे और स्केल से या फिर मेजरिंग टेप से आप इस तरीके से तिरछे रख के निशान लगा लीजिए, जैसे कि ये मैं निशान लगाकर आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए इसमें इस तरीके से शेप देना है और इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डालना है, सिर्फ इस तरीके से आपको तिरछा ही निशान लगा लेना है और इसके बाद आपको इसकी कटिंग करनी है। तो इस निशान को अच्छे से मिला लीजिए। तो देखिए इस तरीके से इस निशान को मैंने ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो जैसे हमने निशान लगाया था वैसे ही रख के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ऑलमोस्ट मैंने ये कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसके साथ इसे रख के हम अटैच करेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रंट पार्ट जो रहेगा इस तरीके से रहेगा और जो इसमें हमें डिज़ाइन डालनी है इसके ऊपर आप गैदरिंग कर लीजिए या फिर आप इसमें प्लेट्स लगा लीजिए। जो जो तिकोना टाइप बन के आया है वो मिला के हमें इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है और इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। तो अगर आप चाहें तो छोटी छोटी प्लेट्स बना लीजिए या फिर आप नॉर्मल जैसे गैदरिंग होती है उस तरीके से करने के बाद आप इसके ऊपर इसे रख के अटैच कर सकते हैं। तो देखिए इस पे मैंने इसमें छोटे छोटे प्लेट्स बनाई हैं। मैं इसमें गैदरिंग करूँगी तो जैसे हम नॉर्मल गैदरिंग करते हैं वैसे ही हम इस पर गैदरिंग करने के बाद इसको अटैच करेंगे। तो मैं आपको ये पूरा करने के बाद अभी दिखाऊंगी मशीन पे रख के कि कैसे आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब मैं इसमें सिलाई लगाकर आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से रखा है मैंने, इसको हम पलट देंगे और पलटने के बाद इस तरीके से रखिए। मिला के रखना है आपको। जो मिड का निशान है मिड को मिड से मिलाइए और इसके ऊपर नॉर्मल सिलाई लगा लीजिए और इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना।
आप बिगनर हैं तो पहले इसे कच्चा कर लीजिए पूरे राउंड पे, और इसके ऊपर आप सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पे सिर्फ इसके जो मेड है वहाँ पे मैं बिनअप कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए हाफ हाफ करके आपको इसमें सिलाई लगानी है। पहले हाफ एक साइड पे सिलाई करिए, फिर एक बार दूसरी साइड से हाफ सिलाई करिए, क्योंकि अगर आप ये एक साइड सिलाई करोगे तो जो इसका शेप है वो सही नहीं आएगा। ये आपको हाफ हाफ करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड पे हम सिलाई लगा लेंगे और एडजस्ट करते जाएंगे इसमें सिलाई को। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें सिलाई लगा लेनी है पूरे पे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। अगर आपको कुछ पिक्स वगैरह सेंड करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे सेंड कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके फॉलो भी कर सकते हैं, और अगर आपको पिक वगैरह सेंड करनी हो, कुछ डिमांड हो आपकी, तो आप मुझे वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। ऐसे ही हम बैक वाला जो पार्ट था उसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए सिलाई लगाने से पहले जो मेरा बैक वाले में टक्स लगाना था तो उस पर हमें टक्स पे सिलाई लगा लेनी है, और सिलाई लगाने के बाद साइड की भी हम सिलाई लगा देंगे इसकी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें पूरे पे अटैच कर लिया, टक्स पे भी सिलाई लगा दी है, और नीचे का जो फ्रिल था वो भी मैंने अटैच कर लिया है। अब हमें इसके शोल्डर को ज्वाइन करना है। तो शोल्डर को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले जो बैक वाला पार्ट है वो हमें ऊपर साइड पे रखना है। देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ। फ्रंट पार्ट देखिए मेरा नीचे साइड पे रहेगा, और बैक पार्ट को हम उल्टा सब करके मतलब सीधे पे सीधा रखना है। और जो बैक वाला आर्म शोल्डर है उसको हमें फ्रंट के ऊपर ओवरलैप करना है। ओवरलैप करने के बाद इसके ऊपर हम पिन अप कर लेंगे दोनों शोल्डर पे। तो देखिए इस तरीके से मैं आपको एक और बार दिखा देती हूँ। इस तरीके से फ्रंट वाले के ऊपर हमें बैक वाले शोल्डर को लेकर रखना है, इस तरीके से मोड़ कर रखेंगे अंदर साइड को, और इसके ऊपर पिन अप कर लेना है। पिन अप करने के बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिए, और इस सिलाई लगाने के बाद और मैं इसके साथ के साथ मैं साइड की फिटिंग का भी बता देती हूँ आपको। तो देखिए मैंने निशान लगा रखा था, तो इस निशान को मैं डार्क कर लूँगी। अगर आपको निशान समझ में नहीं आया तो आपने 2 इंच का मार्जिन रखा था, आप 2 इंच पे या फिर 1.5 इंच रख के अपने हिसाब से मार्क कर लीजिए। और दूसरे निशान को के लिए आपको फैब्रिक को बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करेंगे तो दूसरी साइड पे भी सेम ऐसे ही आपको निशान मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से निशान हमें मिल गया है। अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो सिलाई जैसे हम निशान है उस पर ही सिलाई लगा देंगे। किनारे का जो बॉटम साइड है उधर साइड पे हमें 1/2 इंच फैब्रिक पे ही स्टिच करना है, पूरी सिलाई नहीं करेंगे हम। तो देखिए इस तरीके से ये पहले मैंने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद इसकी जो साइड की फिटिंग है वो भी हम साथ के साथ इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों शोल्डर पे देखिए मैं इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। इसमें मैं 2 बार सिलाई लगा रही हूँ, आप भी चाहें तो 2 बार सिलाई लगा सकते हैं, और साइड पे आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं। और देखिए मैंने साइड की फिटिंग का भी निशान जो हमने लगाना था वो हमने इस तरीके से सिलाई लगाई। यहाँ देखिए किनारे पे हमें बिल्कुल किनारे से हमें इसमें रख के सिलाई लगानी है। 1/2 इंच के लगभग फैब्रिक को छोड़ते हुए आपको इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको ये पूरा सिलाई लगाने के बाद दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। इस तरीके से खींचेंगे तो ये हमारा शोल्डर जो है सीधा हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल तरीके से ये शोल्डर ज्वाइंट हुआ है, इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो देखिए इस तरीके से दोनों शोल्डर को मैंने ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद अब हमें सिर्फ पेपलम टॉप को सीधा कर लेंगे। तो देखिए सीधा करने के बाद ये जो हमारा नेक है वो देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ आया हुआ है। इसे देखिए मैंने ये जो हमारा टॉप है मैंने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि तो ब्यूटीफुल से योक वाली कुर्ती थी ये मेरी। आप चाहे तो इसको लॉन्ग भी बना सकते हैं, शॉर्ट भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है ये। तो होप यू लाइक इट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अगर आपको इसमें स्लीव लगानी हो तो आप स्लीव भी लगा सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।